अध्याय 3 श्लोक नंबर 4। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये जो दो योग बताए, सांख्य योग और कर्म योग, ये दोनों ही एक दूसरों के लिए जरूरी है। दोनों में से एक भी ऑटोमेटिक कंप्लीट नहीं होगा, दोनों को साथ में करना पड़ेगा। जो यह सोचते हैं कि अगर मैं दोनों में से किसी एक को भी अगर कंप्लीट कर लूं और दूसरा ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि मेरा जो माइंड है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा या फिर फोकस हो जाएगा या फिर भगवान के अंदर जो है मेरा मन लगने लगेगा या फिर मैं गॉड से कनेक्ट हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो माइंड है उसमें वेराइटी ऑफ थॉट्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारे थॉट्स होते हैं। जैसे कि मान लो पहले के जमाने में क्या होता था कि एक सीडी प्लेयर होता था। सीडी प्लेयर में अगर कोई भी गाना हम प्ले करते थे तो क्या होता था कि अगर उस प्लेयर के अंदर हल्का सा भी स्क्रैच आ गया तो वो जो गाना हम प्ले कर रहे हैं उसके अंदर जो वर्ड्स है वो बार 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 रिपीट होंगे, जिससे हमें पता लगता था कि सीडी प्लेयर के अंदर स्क्रैच आ गया है। ठीक उसी तरह से हमारा माइंड भी काम करता है। मान लो हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो 3 4 5 दिन तक हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में चलता रहता है कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसको मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसके ये शब्द मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, अब मैं उसे देख लूंगा, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। तो बार बार जो है वो वर्ड्स हमारे माइंड में रिपीटेडली रिपीटेडली रिपीट होते रहते हैं। तो हमारा जो माइंड है वो भी ऐसे ट्रैक पे ट्रैक क्रिएट करता रहता है और उसी के राउंड ऑफ राउंड घूमता चला जाता है। जैसे कि आप भगवान के द्वारा बताए गए किसी भी एक मार्ग के ऊपर जाते हो तो मार्ग पर चलने के बाद भी आपका जो माइंड है उसके अंदर गुस्सा, ईर्ष्या, घृणा, लालच, इस टाइप की चीजें तो चलती ही रहती हैं। तो आप जो भी कर्मकांड कर रहे हो, जो भी पूजा आराधना कर रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं रह जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। भगवान कहते हैं कि हमारी जितनी भी परंपरा है, जितने भी धर्म है, आप उनका पालन करो। आप गंगा में डुबकी लगाओ, आप पूजा आराधना करो, आप वास व्रत करो, उपवास करो, जो करना है करो, जो कर्मकांड करना है करो। लेकिन अगर आपको उसके बारे में अगर पता ही नहीं है, आपको उसका एक्चुअल ज्ञान ही नहीं है कि हमें यह क्यों करना चाहिए, यह करने से क्या होगा, क्या हम ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो पुराने लोग हैं, जो पुरानी पीढ़ियां है वो ये करती आ रही है, या फिर एक्चुअल में हमें पता है कि वो क्यों करना चाहिए, उसके करने से क्या होगा, उसका मतलब क्या है, उन मंत्रों का मतलब क्या है, वो मंत्र क्या कहना चाह रहे हैं, उस पूजा से क्या होने वाला है, ये एक्चुअल में अगर आपको पता है और फिर अगर आप कर्मकांड कर रहे हो तब तो आपको फायदा है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ कर्मकांड कर रहे हो और आपको उसका कोई ज्ञान नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अदरवाइज वो सिर्फ एक काम करने के लिए कर रहा है, एक बोझ उतारने के लिए कर रहा है। क्योंकि जब तक एक्चुअल में आपको उस चीज का मतलब पता नहीं होगा, जो आप मंत्र पढ़ रहे हो उसके उच्चारण का मतलब नहीं पता होगा, उसका हिंदीयत पता नहीं हो कि एक्चुअल में वो मंत्र कहना क्या चाह रहा है, उससे होता क्या है, तो आप सही इंटेंशन से वो काम नहीं कर पाओगे। आपकी जो भावनाएं हैं वो वहां पर खुल के सामने नहीं आ पाएगी, आपकी आप बिल्कुल भाव के साथ वो चीजें नहीं कर पाओगे। और एक्चुअल में हम ये सभी जानते हैं कि सिर्फ कर्म इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके पीछे हमारा क्या इंटेंट है, क्या हमारी भावना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि भगवान सिर्फ आपका कर्मकांड नहीं देखेगा, वो आपके पीछे की नीयत देखेगा कि इसकी नीयत कैसी है, वो आपके पीछे का इंटेंशन देखेगा, आपकी भावना देखेगा कि इस बंदे का इंटेंशन कैसा है। जैसे कि मान लो आपके किसी के साथ दुश्मनी चल रही है, तो दुश्मनी के चलते हुए आपने सोचा कि एक काम करता हूं, इसकी गाड़ी में मैं पंचर कर देता हूं, जिससे इसका एक्सीडेंट हो जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा, जिससे कि भगवान को पता चलेगा कि आपने एक बुरा कर्म किया है। लेकिन मान लो आप अपने माइंड में ये सोच रहे हो कि काश ऐसा हो सकता कि मैं उसकी गाड़ी पंचर कर देता, लेकिन वो आदमी बहुत बड़ा आदमी है, कल को कुछ भी पंगा हो सकता है या मेरे को जेल हो सकती है, तो ठीक है जो है वो ठीक है, जाने देते हैं, नहीं करते हैं। तो भगवान देखेगा कि आपने बुरा कर्म किया है, तो आप देखोगे कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो यहां से हिला भी नहीं हूं। तो यहाँ पे आपकी जो भावनाएं थी, जो आपका इंटेंशन था, वो गलत था, जिसकी वजह से भी वो कर्म में ही इंक्लूड होगा, वो कर्म में ही काउंट किया जाएगा। तो हमारी जो भावना होती है, हमारा जो इंटेंशन होता है वो बहुत मैटर करता है। चाहे हम काम करें या ना करें, लेकिन उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है, आप सोच क्या रहे हो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए सोच अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना कि कोई भी काम करो तो बिल्कुल साफ नीयत के साथ करो। क्यों बोला जाता है वो, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि भगवान हमेशा आपकी नीयत देखता है, ना कि आपका काम। यही चीज बाइबल में भी कही गई है कि इंसान भले ही बाहर देखता हो, लेकिन जो ईश्वर है वो हमेशा आपके अंदर देखता है। इसलिए हमेशा बाहर आप कुछ भी करो, लेकिन आपके जो अंदर आपकी जो भाव है, जो आपकी नीयत है, वो हमेशा साफ होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी कर्मकांड करते हो वो पूरे भाव के साथ करो, पूरी नीयत के साथ करो। चाहे आप पूजा करो, चाहे आप अभिषेक करो, चाहे कोई दूसरा कर्मकांड करो, तो जो भी आप कर रहे हो वो पूरी नियत के साथ करो। और वो नियत के साथ, भाव के साथ कब आएगा, जब आपको उस चीज की नॉलेज होगी।
विदाउट नॉलेज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर कोई व्यक्ति कर्म कांड करता है तो उसे नॉलेज की जरूरत है। ठीक उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति सिर्फ नॉलेज के रास्ते पर चलता है तो भी उसका कोई काम नहीं होगा, तो भी वो अपने एंड गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि नॉलेज जो होती है वो सिर्फ एक थ्योरी है, जब तक कि उसे इंप्लीमेंट ना किया जाए, जब तक कि उसके साथ प्रैक्टिकल ना किया जाए। तो देखो, नॉलेज दो टाइप की होती है। एक होती है वो नॉलेज जो हमें बाहर से मिलती है, जिसको हम शाब्दिक ज्ञान बोलते हैं, थ्योरिटिकल नॉलेज। और एक नॉलेज वो मिलती है जो हमें अंदर से आती है, जो हमें हमारे अंदर से फील होती है, उसको बोलते हैं अनुभव ज्ञान, रियलाइजेशन नॉलेज। जैसे कि मान लो कि कल को आप बीमार पड़ जाते हो, आपका कोई हार्ट का या फिर किडनी का या फिर किसी भी तरह का कोई डिफिकल्ट ऑपरेशन करवाना है। तो एक तरफ है जो एम्स से पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, जिसको सारी थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको सब पता है कि कैसे ऑपरेशन करना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन लगेगी, कौन कौन सी बोतलें आपको चढ़ानी पड़ेगी, कैसे जो है आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, सब कुछ उसको पता है। और एक तरफ है जो 20 साल से ऑपरेशन एज ए प्रैक्टिकल कर रहा है, जिसने अपने 20 साल के करियर में पता नहीं हजारों ऑपरेशन किए हुए हैं। तो आप अपना इलाज किससे करवाओगे? उस एम्स वाले डॉक्टर से जिसे सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, या फिर जो 20 साल से एज ए प्रैक्टिकल कई ऑपरेशन कर चुका है? ऑब्वियसली जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिकल कर चुका है, जिसने इतने हजारों ऑपरेशन किए हैं। तो बस ये डिफरेंस है। तो आप कितनी भी नॉलेज ले लो, कितना भी पढ़ लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप उसको एज ए इंप्लीमेंट नहीं करते हो, एज ए प्रैक्टिकल नहीं करते हो, तब तक वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के परस्पर है, कि एक के ना होने से दूसरा अधूरा है और दूसरे के ना होने से पहला अधूरा है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि वह दोनों में से किसी एक रास्ते पर चल करके अपने एंड गोल तक पहुंच जाएगा, तो इट्स इम्पॉसिबल।